क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, जो आपका एमपी बोर्ड का 11 अक्टूबर का पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का पेपर आपका रहेगा। देखिए यहाँ इस पेपर का हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न से हम यदि बात करें तो आपको कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं और सबसे पहले प्रश्न में आपसे सही विकल्प पूछेगा कोई भी 5। यदि हम पहले सही विकल्प की बात करें तो पहले का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा आपका इरेटोस्थेनीज। ठीक है, थोड़ा समय ना गवाते हुए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। यदि दूसरे का ऑप्शन की बात करें तो 13.7 अरब वर्ष। ठीक है, इसी तरह तीसरे प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी है? तो आए बलुआ पत्थर। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का वर्ग जो क्षेत्र है वह है 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 आपसे रिक्त स्थान पूछेगा। तो देखिए, भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है। तो पहले का है देखिए कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य में से कर्क रेखा। चलिए दूसरा देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन डेश वर्ष पहले आरंभ हुआ? लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 380 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। तीसरा है ग्रेनाइट और बेलसाल्ट डेश सेलों का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टानों या सेलों का उदाहरण है। ठीक है, ये 3 हो चुके हैं। उष्ण मरुस्थलों में डेश एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। तो देखिए पवन अपर्दन इसका एकदम राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, 5वां है भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। तो देखिए भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं उसे? ठीक है, चलिए इसके बाद जैव भूगोल में डेश का अध्ययन किया जाता है। तो जीव तथा वनस्पति, एक तो जीव का और वनस्पति का। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहला है मानव भूगोल का जो जनक है। तो मानव भूगोल का जनक है रेट जेल। सबसे लंबी अवधि है पूर्व कैम्ब्रियन युग की। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया है। केवला देव का आ जाएगा आपका भरतपुर। सेडल चोटी है उत्तरी अंडमान। और कायांतरित चट्टान है जो है वो संगमरमर का जो पत्थर है। चलिए अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। खनिज का मूल स्रोत है। तो खनिज किसका मूल स्रोत है? तो मैग्मा पत्थर का मूल स्रोत है। तो देखिए मैग्मा इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। मरुस्थली क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं प्लाया। क्या कहते हैं? प्लाया। ठीक है, उसे कहते हैं प्लाया। इसके बाद में अगला तीसरा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 200 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं छठा, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, चलिए सत्य की यदि बात करें तो पहला सत्य में देखिए, टाइम ना गवाते हुए जल्दी जल्दी बता दूं मैं आपको। तो पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका एकदम राइट रहेगा, तीसरा भी चौथा भी सत्य रहेगा,
पांचवा असत्य है और छठा सत्य है। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य हो गए। इसके बाद देखिए छठे क्वेश्चन से 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए कि भूगोल की परिभाषा देनी है, जीव भूगोल क्या है, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से आपका पेपर में रहेगा। देखिए सारे एमपी में, ऑल एमपी में यही पेपर आपका आने वाला है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके जो पेपर है वहाँ सेट में आ रहे हैं, तो लेकिन जो सारे सेट हैं उनमें लगभग एक ही तरह का पेपर है। कहीं पर कई जिलों में अलग तरह का सेट आ रहा है, सेट है, कई जिलों में सेट बी आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, पेपर यही रहेगा, इसी तरह का पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है, केवल प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, तो ऑल एमपी में यही पेपर आएगा। तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, एकदम भरोसा रखिएगा, यही पेपर आपका आने वाला है 11 अक्टूबर के दिन।